नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि वैक्सीनेशन से क्या फ़ायदा होता है? बच्चों को हम सभी वैक्सीन लगवाते हैं, परंतु क्या बड़ों के लिए वैक्सीन ज़रूरी है? ऑल्दो मैंने पहले कई बार इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, पर सिंस ये इम्यूनाइजेशन वीक है तो वैक्सीन की बात करते हैं। बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीनेशन के थ्रू। तो अगर जो है हम इसीलिए बच्चों को 5 साल तक के बच्चों को, और आजकल तो उससे भी लंबा, पैदा होते ही कुछ वैक्सीन लगाते हैं। जैसे पैदा होते ही बीसीजी लगता है, हेपेटाइटिस बी लगता है, उसके बाद उनका डिफरेंट शेड्यूल है, एमएमआर, चिकन पॉक्स और सब तरह के वैक्सीन लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि एज के साथ वो इम्यूनिटी फेड होती जाती है और फिर से हम उन्हीं डिजीज़ के लिए प्रोन होते जाते हैं। तो एडल्ट्स में वैक्सीनेशन की क्या रिक्वायरमेंट है? डेफिनेटली है। बहुत सारी डिजीज़ हैं। हमने अगर स्वाइन फ्लू की बात करें, मैं कोविड की बात करूं या मैं निमोनिया की बात करूं, तो ये सब डिजीज़ हैं और हम सबका एक्सपीरियंस है। कोविड का एक्सपीरियंस तो सभी के साथ है कि कैसे कोविड ने सबको हिलाकर रख दिया था और एक वैक्सीन ही आया था जिसने जो है एक उम्मीद जगाई थी कि जो है कोविड की बीमारी से बच सके। तो उसका वैक्सीन सबने लगवाया। और इसी तरह से स्वाइन फ्लू जो कि एक एंडेमिक की तरह आया था और काफ़ी लोगों की मौत हुई थी कुछ साल पहले। तो अब उसका वैक्सीन हर साल अगर आप लगवाते हैं तो बहुत सारे तरह के फ्लू के स्ट्रेन से बचते रहते हैं। तो फ्लू का वैक्सीन एडल्ट्स में बहुत ज़रूरी है और स्पेशली जो लोग प्रेग्नेंट हैं, स्पेशली उनमें फ्लू का वैक्सीन ज़रूरी है। जो लोग एल्डरली हैं, जिनको कोई खांसी जुकाम रहता है, कंटिन्यूस आस्थमा रहता है, सीओपीडी रहता है, तो वो हर साल उनको फ्लू का वैक्सीन लगवाना चाहिए। और वैसे 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को फ्लू का वैक्सीन भी लगवाना चाहिए। साथ में निमोनिया वैक्सीन, निमोनिया के 2 वैक्सीन होते हैं। एक जो 13 वैलेंट होता है और एक 23 वैलेंट होता है। तो दोनों वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है। हालांकि अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ दोनों वैक्सीन को कंबाइन करके एक निमोकोकल 20 वैक्सीन के नाम से आ गया है, जो कि एक ही वैक्सीन की ज़रूरत होती है। परंतु अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर एक प्रेवनार 13 आता है, 13 वैलेंट अगर हमने पहले लगवाया तो उसके 2 से 4 महीने के बाद आप जो है निमोकोकल 23 लगवा सकते हैं। और स्पेशली 50 साल के बाद, ये 60 ईयर्स के बाद ये सभी के लिए ज़रूरी है। परंतु बहुत सारी कंडीशंस जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, किसी को हार्ट सर्जरी हुई है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस पर है, ट्रांसप्लांट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या कैंसर है, या HIV एड्स है, इस तरह की किसी को भी अगर बीमारी है तो वो वैक्सीन जो है 18 साल के बाद किसी भी एज में दोनों वैक्सीन लगाए जा सकते हैं। तीसरी बड़ी जो बीमारी है वो है हर्पीस जो चिकन पॉक्स का वायरस है, वो बॉडी में रहता है। अगर किसी को बचपन में चिकन पॉक्स हुआ है तो वो एल्डरली में 50 के बाद जाकर हर्पीस में कन्वर्ट हो सकता है। तो हर्पीस बहुत पेनफुल डिजीज़ है, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल डिजीज़ है और इसका वैक्सीन आजकल उपलब्ध है। पहले हमारे इंडिया में इसका वैक्सीन नहीं था, परंतु अभी कुछ सालों से इसका वैक्सीन उपलब्ध है। 2 वैक्सीन लगते हैं, 0 मंथ और 2 मंथ पर 2 वैक्सीन, वंस इन लाइफ टाइम में एक ही बार लगते हैं। तो वो वैक्सीन आपको बचाता है ये इस खतरनाक बीमारी से, जो कि बहुत पेनफुल है और जिसका पेन और सेंसेशन लाइफ लॉन्ग भी रह सकते हैं। और अगर ये बिगड़ जाए तो ये जो है काफ़ी खतरनाक रूप धारण कर लेती है और उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। तो ये वैक्सीन 50 से ऊपर सभी को लगवाना चाहिए। जो भी लोग हैं और स्पेशली जिनको भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई HIV है, कोई COPD है, हार्ट डिजीज़ है, उनको सबको बस्ट है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए और जो लगवानी चाहिए। टाइफाइड का वैक्सीन है, वो भी एल्डरली में बहुत सारे केसेस आजकल आ रहे हैं टाइफाइड लेकर। तो टाइफाइड का वैक्सीन अगर जो लगवाते हैं वो एक वैक्सीन हर तीसरे साल में लगवाया जा सकता है, तो वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी आजकल तो बच्चों के प्रोग्राम में है, परंतु जिसने कभी अपने बच्चों में नहीं लगवाया, जो एल्डरली है, वो हेपेटाइटिस बी की 3 डोजेस लगवाएं। तो ये हेपेटाइटिस ए जो स्टूडेंट्स हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, उनको हेपेटाइटिस ए भी लगवाना चाहिए। तो इस तरह के कुछ वैक्सीन का शेड्यूल है जो आप सबको लगवाना चाहिए। और अपने भी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयर रहिए, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, आप हमसे सलाह ले सकते हैं। हमारे क्लिनिक पर भी सभी तरह के वैक्सीन उपलब्ध हैं और जो कि एल्डरली को एडल्ट पॉपुलेशन को लगाए जाते हैं। बच्चों के वैक्सीन बच्चों के डॉक्टर लगाते हैं, परंतु एडल्ट वैक्सीनेशन हमारे भी क्लिनिक पर उपलब्ध है। आप जो है मेरे को इनबॉक्स कर सकते हैं, कोई आपका सवाल है तो उसे पूछ सकते हैं और अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। वैक्सीन को लगवाइए, जागरूकता ही जो कि फॉर प्रिवेंशन है, तो आप इसको जागरूक रहिए और जो है इसी के साथ अपनी सेहत को बचा कर रखिए। धन्यवाद।